मामला फिर से वही विपक्ष के खिलाफ 96% नेताओं के खिलाफ कार्रवाई ईडी सीबीआई की। जब नीट जैसे मामले यहां उठते नजर आते हैं तो 47 दिन का इंतजार करना पड़ता है जब सीबीआई को जांच सौंपी जाती है। लेकिन विपक्षी नेताओं में राजनीतिक फायदा, एक बार फिर से वही आरोप यहां पर लगाया जा रहा है विपक्ष की तरफ से, राजनीतिक दुर्भावना की वजह से गिरफ्तार किया गया दोनों ही राज्यों के सीएम्स को। पूजा जी, अगर आप इन दोनों केसेस को देखें, मेरी आवाज भी एको हो रही है, मैं आग्रह करूंगा अगर पीसीआर ठीक कर सके। ठीक है, मैं ठीक कराती हूँ, आप बोलिए। अगर आप इन दोनों ही केसेस को देखें तो आप भी देखेंगे कितना इंतजार इन दोनों ही केसेस में करना पड़ा। झारखंड के मुख्यमंत्री जिस केस में गए वो केस सीबीआई ने दर्ज नहीं करा था, उनकी खुद की पुलिस ने दर्ज किया था। उनके खुद के अधिकारी जिनको उनकी पुलिस ने अरेस्ट किया था, जिनके पास लैंड रिकॉर्ड्स मिले थे, वहां पर 8 करोड़ का लैंड रिकॉर्ड वो था जो हेमंत सोरेन की पोजीशन में था। वहां से चलते हुए ये केस 3 साल बाद सीबीआई के पास आया, पूरी न्यायिक प्रक्रिया को उसने पार किया, 10 बार चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। समन दिए गए, जिसमें से 8 समन पे वो नहीं गए, 2 समन पे वो आए, उनकी स्टेटमेंट को रिकॉर्ड किया गया और फिर उसके बाद उनको अरेस्ट किया गया। अरेस्ट करने के बाद इतने माह उन्होंने जेल में निकाले, जनता के बीच में वो गए, उन्होंने बोला हमारे साथ तो बहुत बड़ा अन्याय हो गया है। जनता ने उनको कोई राहत देने का काम नहीं किया। जनता जानती है कि उन्होंने चोरी करी है। लेकिन दिल्ली का पैटर्न भी तो आपको पता है ना, लोकसभा में केंद्र, ये पैटर्न भी हम देख रहे हैं ना 2014 से, और विधानसभा में केजरीवाल। तो इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि लोकसभा में उनको साथ नहीं दिया तो विधानसभा में भी यही तस्वीर होगी। मैं दिल्ली पे तो पूजा जी अभी आऊंगा, मैं झारखंड से शुरू किया, अभी दिल्ली पे जरूर आऊंगा। ठीक है, ठीक है। और आज अगर झारखंड के मुख्यमंत्री को राहत, इंटरिम राहत दी गई है, जिसमें ना कोर्ट ने बोला कि वो 8 करोड़ की लैंड पोजीशन जो उनके पास है वो उनकी नहीं है, ना उन्होंने बोला कि जो पहले अरेस्ट किए गए थे उनका उनसे लेकिन दोषी मानने का कारण नहीं है, ये भी तो बोला ना। ये तो बहुत अहम लाइन है, बहुत अहम टिप्पणी है। पूजा जी, मात्र प्रोसीड ऑफ क्राइम पर हाईकोर्ट ने अपनी टिप्पणी करी है और उसके पास, ईडी के पास पूरा अधिकार है कि वो ऊपर भी जाए। अभी आम आदमी पार्टी के साथी यहाँ पर बैठ करके बोल रहे थे हमको बेल मिली लोअर कोर्ट से, पर वो हाई कोर्ट में चली गई। पूरा फाइट कर रही है ईडी। और क्या करेगी ईडी? क्या ईडी मिठाई का डब्बा लाएगी और आपको मुंह में रसगुल्ला खिलाएगी? लेकिन हाईकोर्ट की प्रक्रिया को असामान्य सुप्रीम कोर्ट ने ठहराया, असामान्य ठहराया ना, बिना बेल ऑर्डर पड़े सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा देना। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी भी याचिका को, जिसमें उन्होंने आग्रह किया कि हाईकोर्ट को वो रोके, उनको राहत नहीं दी। उनको फ्रेश एप्लीकेशन देने का अवसर दिया। उनको कहा गया कि आप तो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच पाते उससे पहले सीबीआई पहुंच गई गिरफ्तार करने। नहीं, दोनों तीनों बातें अलग है। मैं आपसे आग्रह करूंगा, मुझे 30 सेकंड तो दीजिए। हम ये 2020 मैच में तो कुछ भी बात नहीं हो पाएगी। ठीक है, ठीक है। अब ये रही बात अगर आम आदमी पार्टी की, आम आदमी पार्टी ने पूरा प्रयास किया कि हम जनता के बीच में जाएं और बोले वोट से मुझे इनको देना चोट, आप वोट देंगे मैं जेल से बाहर आऊंगा। दिल्ली की जनता ने बिल्कुल साफ कर दिया। पंजाब की जनता 3 सीटों पे आप इनको ले आए। जब देश की जनता, प्रदेश की जनता ये तय कर चुकी कि जो ये आरोपी हैं, जब तक आप न्यायिक प्रक्रिया से बाहर नहीं आ जाते, जिन लोगों ने ऐसा अपराध किया है, जिन लोगों ने देश की जनता का पैसा लूटने का काम किया है, उनके साथ देश की जनता नहीं खड़ी है। आज पूरी न्यायिक प्रक्रिया अगर अरविंद केजरीवाल के साथ हो रही है तो उसमें इधर उधर की बात करना, हमने ये साबित कर दिया है कि किन गवाहों पे, आप कौन है साबित करने वाले? साबित करेंगी देश की अदालतें, साबित करेंगी देश की कोर्ट। वो कोर्ट्स जो आपको राहत नहीं दे रही हैं, वो कोर्ट्स जिनके 10 से ऊपर आपके बेल के एप्लीकेशंस को रिजेक्ट किया है, और वही कोर्ट्स जिनने मनीष सिसोदिया को, सत्येंद्र जैन को 2-2 साल होने जा रहे हैं, उनको राहत देने का काम नहीं किया। जिन पार्टी के लगातार मंत्री पे मंत्री, और जब वही कोर्ट ईडी सीबीआई की कार्रवाई को लेकर सवाल खड़े करे सिद्धार्थ, जो ईडी को सीधा सीधा ये नसीहत दे कि आपसे निष्पक्ष होने की उम्मीद की जाती है, बदला लेने की नहीं, तब। और अब तो ताजा मामला सोरेन का, हेमंत सोरेन का। इसमें मैं मानता हूं, अब हम पता नहीं हम एक कैसा एक वातावरण बन चुका है, या फिर ये पॉलिटिशियंस के लिए ऐसा है कि अगर देश की कोई एजेंसी किसी आरोपी को गिरफ्तार करती है तो उसको बेल मिल गई तो उस एजेंसी पर चपत है। देश में कितने लोग बेल पर हैं आप वो सोचिए। कल अगर हेमंत सोरेन की बेल का ऑर्डर आया तो कितने लोगों का
चोरों का, उचक्कों का, डकैतों का, जेब कतरों का, कितने लोग बेल पर गए हैं बाहर। अरे ये तो न्यायिक प्रक्रिया का पार्ट है। एजेंसी जाती है, अपने आरोप उनको देती है, बेल के बहुत ग्राउंड्स होते हैं, फिर वही आंकड़े लाने पड़ जाते हैं सिद्धार्थ। 96% कार्रवाई सिर्फ विपक्षी नेताओं के खिलाफ पिछले 10 साल में। फिर ये सवाल खड़े हो जाते हैं, वही कार्रवाई सिर्फ 5% रह जाती है सत्ता पक्ष के नेताओं के खिलाफ। अभी हालिया इंडियन एक्सप्रेस की भी रिपोर्ट आई थी ना। पूजा जी, इन 10 सालों को छोड़ दीजिए, उससे पिछले 5 साल सारी कार्रवाई होती थी इन्हीं पर। सारे घोटाले करे इन्होंने। खुद की सरकार ने खुद ही के नेताओं पर केस दर्ज किए थे या नहीं किए थे? क्योंकि सर्वव्यापी कॉमनवेल्थ घोटाला, 2G घोटाला, कोल घोटाला, जब घोटालेबाज उधर बैठे हैं तो कार्रवाई किस पे होगी? हमारे 10 साल छोड़ दीजिए, उनके 5 साल पर किस पे कार्रवाई होती थी? जब भ्रष्टाचार एक आपके डीएनए का पार्ट बन जाए, गठबंधन के अलायंस का पार्ट बन जाए, तो उन्हीं पर होगी। अब इनका पूरा अलायंस या तो इन जेल या आउट ऑन बेल, इसी पर इनका पूरा अलायंस है। भाई वो 4 से 14 वाला जो आपने उठाया ना, वो भी आंकड़ा मेरे पास है। 26 जो नेताओं के खिलाफ 4 से 14 में कार्रवाई हुई, वो सत्ता पक्ष के ही नेताओं पे हुई और विपक्षी नेताओं पे सिर्फ 14%। मैं वही तो आपको बता रहा हूं। हाँ। पहले भी इन्हीं पर होती थी, आज भी इन्हीं पर होती थी। सत्ता पक्ष और विपक्ष छोड़ दीजिए। अच्छा। अरे जो भ्रष्टाचारी होगा, कार्रवाई तो उसी पे होगी। जिसका सर्वव्यापी सबके सामने सर्व जगत है कि उसने क्या ठीक है, भ्रष्टाचार कंचना किया। यार